अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक और क्लास के साथ मैं जुल्फ़िकार अली हाज़िर हूँ। लास्ट क्लास में हमने वी लुकअप, एडवांस वी लुकअप, एक्स लुकअप और कंडीशनल फॉर्मेटिंग की बात की थी और उन्हें समझा था। तो आज हम कर रहे हैं कि हाउ टू वर्क विथ वी लुकअप, कंडीशनल फॉर्मेटिंग एंड सम प्रोडक्ट। सम प्रोडक्ट एक और फार्मूला है। इन तीनों के साथ मिलकर हम किस तरीके से कोई सिंपल प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो मैंने एक छोटा सा आपके लिए एक बनाया था जो मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक M9 सुपर स्टोर के नाम से एक छोटी सी शीट है एक्सेल की। अब ये हमारे पास M9 की सुपर स्टोर की एक शीट है। यहाँ पर मेरे सारे आइटम है जो मैंने मैनुअल डाले हैं। ये इन स्टॉक है, ये भी मैंने सारे मैनुअल डाले हैं। ये मेरी प्राइस है जो मैंने मैनुअल डाली है। ये टोटल स्टॉक प्राइस, यानी प्राइस को मल्टीप्लाई किया है इन स्टॉक से, तो ये टोटल प्राइस आ गया। फार्मूला पर लिखा हुआ है, देखें। यहाँ पर फिर मेरे पास आ गया कि ये टोटल सेल। अब सेल कितनी हुई है, तो सेल कैसे होगी, और उसके बाद स्टॉक कितना बचेगा, और उसके बाद प्राइस क्या होगी, और सेल कितनी आएगी। तो इसको हम कैसे करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर कर दिया सम प्रोडक्ट का फार्मूला। मैं आपको पहले ये बता दूं कि ये होता क्या है और किस तरीके से हमने ये छोटी सी शीट बनाई है। अब यहाँ पर हमारे पास है आइटम, काउंटर का नाम है अली। एक आइटम है, जो ये एक काउंटर है जिसमें हम यहाँ पर इनकी प्रोडक्ट्स मैंने यहाँ पर करी हुई है। मैंने फॉर एग्जांपल कर दिया डव शैम्पू। ये डव शैम्पू को मैंने कॉपी किया क्योंकि वहां पर लिखने से मेरी स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक हो, इससे बेहतर है मैंने डव शैम्पू किया। इसने डव शैम्पू की यूनिट प्राइस बता दी। जैसे मैंने डव शैम्पू किया, ऐसे डव शैम्पू की यूनिट प्राइस बता दी। हम यहाँ से कंफर्म करते हैं डव शैम्पू की क्या यूनिट प्राइस है, 465। फॉर एग्जाम्पल अब हम टपाल टी करते हैं, तो टपाल टी की प्राइस आनी चाहिए, मैंने यहाँ पर लिखा टपाल स्पेस टी, 1650 होनी चाहिए। ये देखें, टपाल टी जैसे लिखा यूनिट प्राइस आ गई 1650। ये यूनिट प्राइस कैसे आया, क्या आया, ये हम बाद में देखेंगे। पहले हम यहाँ पर करते हैं डव शैम्पू। और डव शैम्पू हमारे पास कितने हैं, यहाँ पर हमारे पास है 30। मैंने कर दिया कि यहाँ पर कर दे 21। क्या हमने 21 यानी 10 डव शैम्पू एक सेल किए। फिर हमने दूसरे डव शैम्पू की यहाँ पर लिखा कैपरी साबुन। कैपरी साबुन 150 का होगा, ये 150 आ गया। यहाँ मैंने कर दिया 15 कैपरी साबुन, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने कर दिया फिर से डव शैम्पू। डव शैम्पू कितने हुए, मैंने कहा 11, ओके, बल्कि मैंने कर दिया 16, ठीक है। अब डव शैम्पू टोटल सेल कितनी हुई है, 10 और 16, 10। यहाँ पर ये देखें, मैं आपको थोड़ा सा व्यू कर दूं इसका, कि आपको नजर भी आ जाए कि मैंने ये क्या बनाया है, और यही आपको बनाना बताऊंगा मैं। अब देखिए, यहाँ पर है डव शैम्पू, M9 का सुपर स्टोर है, M9 का लोगो यहाँ पर आ रहा है, ठीक है जी। डव शैम्पू मैंने कहा 10 एक बिके, फिर कैपरी 15, फिर 16 बिके डव, यानी टोटल 26 बिके हैं। तो यहाँ पर हमारे पास डव शैम्पू आने चाहिए 26, ओके। बट आप देखें, ये डव शैम्पू जैसे ही 26 हुए ये रेड हो गया। अगर मैं इसको यहाँ पर कहता हूँ डव शैम्पू 20 बिके, 10 यहाँ और 10 नीचे, तो क्या हुआ, ओके। मतलब अब हमारे पास इन स्टॉक कितने बचे हैं, 10। मैंने यहाँ पर एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा दी है कि जो भी स्टॉक, जो भी आइटम इन स्टॉक अगर उसका 5 या 5 से कम होगा तो वो रेड आ जाए, ताकि मुझे हाईलाइट हो जाए कि ये स्टॉक में खत्म हो रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कैपरी है, मैंने कैपरी 15 किए हैं। यहाँ पर मैंने कैपरी टोटल मेरे पास कितने हैं देख लेते हैं। कैपरी का मेरे पास स्टॉक है 25। अब यहाँ पर कैपरी में एक बार और लिख देता हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरा फार्मूला चल भी रहा है कि नहीं। कैपरी यहाँ मैंने कर दिया 11, 1650 का आया कैपरी 11। यहाँ पर मैंने कह दिया, अब देखें कैपरी हमारे पास 25 से 26 यानी एक माइनस हो गया। हम यहाँ करते हैं, ओके, कैपरी यहाँ पर मैंने कर दिया 15 और 11, मैंने कर दिया यहाँ पर इसको 12, 12 और 11 यानी 23। यहाँ पर आ गया कि हमारे पास कैपरी का यूनिट स्टॉक था 25, बाकी सेल हो गए 23, बच गए 2, यानी इन स्टॉक हमारे पास 300 रुपए का पड़ा हुआ है। 3450 रुपए का हमारा कैपरी सेल हो चुका है। तो ये जो है एक हमारी शीट थी, जो मैंने शीट यहाँ पर बनाई थी कि आप किस तरीके से काउंटर की सेल को, मैंने आपको बताया था कि मैं आपको करके बताऊंगा कि काउंटर की सेल को हम किस तरीके से मेन शीट पर लाते हैं। अब यहाँ मैंने 4 काम किए हुए हैं। पहला तो आपका सिंपल कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई हुई है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग सबसे पहले मैंने यहाँ पर कर दिया था, एक पहले मल्टीप्लाई का फार्मूला लगा दिया। ये आपका मल्टीप्लाई का फार्मूला आपको नजर आ रहा है, यहाँ से मैं जूम इसको भी 200% कर देता हूँ। 200% कर दिया। ये देखिए, सबसे पहले तो मैं प्राइस पे आता हूँ। प्राइस से मैंने कर दिया मल्टीप्लाई का फार्मूला। यहाँ पर मैं जब ये करूंगा तो मल्टीप्लाई का फार्मूला आ रहा है, देखें ये मल्टीप्लाई का फार्मूला आ रहा है कि E6 मल्टीप्लाई D6, इसी को मैंने कर दिया तो वो सबको टोटल कर रहा है। अब यहाँ पर आ गया फार्मूला सेल में सम प्रोडक्ट का। सम प्रोडक्ट क्या होता है, सम प्रोडक्ट एक्चुअली क्या होता है, सम प्रोडक्ट ये होता है कि एक जैसे मुख्तलिफ आइटम अगर एक शीट में आए तो भी उनको टोटल करे। सम प्रोडक्ट किस तरीके से वर्किंग करता है, किस तरीके से वर्किंग नहीं करता है,
ये मैं इस प्रोजेक्ट को जब आज या कल में दोबारा शीट बना के आपको करना बताऊंगा, तब मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर फिर मैंने वही फार्मूला इन स्टॉक D6 माइनस, यानी ये D6 माइनस G6 स्टॉक को सेल स्टॉक से माइनस कर दिया तो हमारे पास इन स्टॉक आ गया। ये प्राइस आपकी वही मैंने कर दी, ये सेल कर दी मैंने कि भाई ये F6 माइनस I6, यानी कि ये प्राइस और वो प्राइस टोटल स्टॉक प्राइस माइनस हो जाए तो आपके पास सेल प्राइस आ जाएगी। यहाँ पर हम आ गए शीट 2 पर। यहाँ पर शीट 2 पर हमने यहाँ पर बनाया, ये हमने नॉर्मली हम लिखेंगे, क्वांटिटी हम देंगे। यहाँ पर हमने कर दिया नॉर्मली वी लुकअप, हमने कर दिया वी लुकअप C6, सी इसी शीट क्या C6, यानी C6 को चेक करें और ढूंढे क्या शीट 1 के C6 से E15 तक। अब शीट 1 के C6 से E15 कौन सा है, देखें शीट 1 का है C6 से E15, ये आ गया देखें C6 और ये आ गया E15, यानी इस रेंज में ढूंढे। इस रेंज में किसको ढूंढेगा जी, इस नाम को, इस नाम को ढूंढेगा जो C6 में नाम है, इस नाम से ढूंढे और ढूंढने के बाद इस नाम की जो वैल्यू तीसरे कॉलम में हो, ये देखें ये मैंने यहाँ पर रखा है थर्ड, जो वैल्यू तीसरे कॉलम में हो वो कर दे वरना फॉल्स कर दे, यानी प्रॉपर मैच करे। तीसरे कॉलम में कौन सी वैल्यू है यहाँ पर हम देख लेते हैं। यहाँ से हमने चेक किया था C, हमने B को अवॉइड किया है, CDE तीसरे कॉलम में प्राइस है, तो ये यहाँ पर जैसे ही हम करेंगे यहाँ पर ऑटोमेटिकली प्राइस आ जाएगी वी लुकअप से, और इस प्राइस को मैंने कर दिया मल्टीप्लाई। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर टपाल्टी है, मेरे पास टपाल्टी कितने हैं, टपाल्टी को छोड़े हम कुछ और करते हैं, हम करते हैं एवरीडे 500 ग्राम। ठीक है, हम यहाँ पर देखते हैं हमारे पास एवरीडे लिखा हुआ होगा, ये है एवरीडे 500 ग्राम, हम इसको कॉपी करते हैं। ठीक है, हम खुद भी लिख सकते हैं मगर इसका कोई स्पेस वगैरह का ना हो, इसलिए एवरीडे 1150 रुपए का स्टॉक कितना है, मैंने कहा एवरीडे का स्टॉक है मेरे पास 50, मैंने कर दिया 45। जैसे ही मैंने 45 किया होगा ये लाजिम रेड हो गया होगा। अगर मैं इसको 44 करता हूं, यानी 5 या 5 से ज्यादा है 44, अब मैंने इसको कर दिया 44, अब यहां पर ये कर दिया, बट यहां पर ये रेड नहीं होगा एवरीडे, क्यों कि एवरीडे का इन स्टॉक 5 से ज्यादा होगा, यानी ये देखें 6 इन स्टॉक है। जैसे ये इन स्टॉक 5 या 5 से कम हो जाएंगे तो आपका रेड हो जाएगा। कैसे रेड हो जाएगा, यहाँ पर मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग की हुई है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे की है, मैं ये इसको बताने के लिए इतनी लंबी क्लास ले रहा हूँ, जब बनेगी तो 2 पार्ट में बनेगी, पहले हम ये शीट बनाएंगे फिर वो शीट बनाएंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग देखें, यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम आ गए, हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में रूल क्या दिया है, मैंने कहा H6 अगर 5 या 5 से कम हो तो क्या हो जाए, तो हो जाए ये पूरी रो B6 से लेकर J15 तक रेड हो जाए, तो इससे कर दिया रेड। अब देखें ये B5 से J16 तक रेड होगी, ये देखें ये आ गया B, ये देखें B6 से B6 लिखा हुआ है और यहां पर आपका आ गया J6, तो ये पूरी रो रेड हो जाएगी। कैसे रोड होगी, रेड होगी, डव शैम्पू 30 है, मैं अपने 20 किया हुआ है, मैं एक और रो इजाफा कर देता हूँ डव शैम्पू का, ये डव शैम्पू मैं कर देता हूँ 0, मैंने कहा डव शैम्पू, यहां से मैंने इसको कर दिया कंट्रोल C, यहाँ कर दिया कंट्रोल V, डव शैम्पू मैंने कर दिया यहाँ पर कंट्रोल V, डव शैम्पू को मैंने कर दिया कितने, यहाँ मैंने कर दिया 10, और यहाँ पर क्या होगा, डव शैम्पू 0 हो गए, आपका 0 आ गया। जैसे ही मैं इस रो को खत्म कर दूंगा, यहाँ पर डव शैम्पू आपकी रेड से नॉर्मल आ गई कि 10 हमारे पास स्टॉक में। तो ये मैंने एक शीट बनाई थी जिसको मैं आपको जूम आउट करके भी बता देता हूँ, ये 100% कर दिया। ये हमारी M9 की शीट थी, पहले हमारा M9 का स्टोर का लोगो आया, M9 सुपर स्टोर, फिर हमारा ये आ गया कि M9 की मेन शीट आ गई। वर्किंग हमें इस पर नहीं करनी, हमें सिर्फ इस पर एक बार वर्किंग करनी है, फिर हमने वर्किंग कर दी यहाँ पर, और ये वर्किंग यहाँ पर टोटल होके ऐड होके आती गई, कैपरी वगैरह सब। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो समझ आई होगी, पसंद आई होगी। इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे, कल हम इसकी इंशाल्लाह ताला पूरी शीट्स बनाएंगे, दोनों शीटें 2 दिन में। तो ये अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, लाइक या अगर करने की वीडियो में हिम्मत हो, वीडियो में सकत हो कि आप लाइक कर सकें, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये एक एजुकेशनल कंटेंट चैनल है। आपकी दुआओं का तलबगार जुल्फ़िकार। अल्लाह हाफिज़।